हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। बिसफॉस्फोनेट्स आर बेनिफिशियल इन द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट पैगेट्स डिसीज, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोलाइटिक बोनी मेटास्टैटिस। Bisphosphonates are beneficial in the following conditions except। तो इनमें से किस में बिसफॉस्फोनेट यूजफुल नहीं होते? तो बिसफॉस्फोनेट्स आर नॉट बेनिफिशियल इन रिकेट्स। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। पैगेट्स डिसीज, सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोलाइटिक बोनी मेटास्टैसिस में यूज करते हैं बिसफॉस्फोनेट्स का, एंड रिकेट्स में यूज करते हैं विटामिन डी का। विटामिन डी इज इंडिकेटेड इन रिकेट्स and bisphosphonates are used in the treatment of osteoporosis, Paget's disease, osteolytic bony metastasis, then hypercalcemia of malignancy। इन सभी में यूज करते हैं bisphosphonates का। And deficiency of vitamin D, which is calciferol, causes rickets in children and osteomalacia in adults। And drug of choice in rickets होता है calcitriol। Calcitriol is the most suitable vitamin D preparation in rickets। ये कैल्सिट्रायोल होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी3। विटामिन डी3 का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रायोल। देन विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉइडल मॉइटी इज विटामिन डी। देन ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपर पैराथायरॉइडिज्म भी होता है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड इन ए हॉस्पिटल बाय हॉट एयर ओवन, IR रेडिएशन, ऑटोक्लेविंग, हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड। सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड इन ए हॉस्पिटल बाय। तो किससे स्टराइल किए जाते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स को? तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, एंड ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है स्टीम अंडर प्रेशर। सर्जिकल ड्रेसिंग्स IV फ्लूइड्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का, जो होता है ऑटोक्लेविंग। देन अभी आप मुझे बताएंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग का प्रिंसिपल। तो ये होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स, और ये होती है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के फिजिकल मेथड में आता है ऑटोक्लेविंग। इसके लिए यूज करते हैं 121 डिग्री टेम्परेचर का फॉर 30 मिनट्स। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज स्टरलाइज्ड बाय। तो इसका आंसर था ऑटोक्लेविंग। डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग। ठीक है, देन ये हॉट एयर ओवन होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। इसमें टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर। देन इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। एंड ग्लासवेयर्स, सीजर्स, स्काल्पल्स, पाउडर्स, सल्फोनामाइड्स के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। देन IR रेडिएशन से स्टराइल किए जाते हैं प्लास्टिक सिरिंजेस, हाइपोडर्मिक नीडल्स, देन सर्जिकल ब्लेड्स, सूचर्स, हार्मोनल प्रोडक्ट्स, देन थर्मोलेबाइल मेडिकेशंस। इन सब के लिए यूज करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का, IR रेडिएशन का, और ये भी होती है फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। Then the process of heating with bactericide is used for the sterilization of eye drops। Eye drops के sterilization के लिए यूज करते हैं heating with bactericide process का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The anti-cancer drug that can cross blood-brain barrier is cisplatin, nitrosourea, vincristine, vinblastine। The anti-cancer drug that can cross blood-brain barrier is। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं नाइट्रोसूरिया। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। द एंटी कैंसर ड्रग दैट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर इज नाइट्रोसूरिया। एंड नाइट्रोसूरिया आते हैं एंटी कैंसर ड्रग के एल्किलेटिंग एजेंट क्लास में। इसके एग्जांपल्स है कार्मुस्टिन एंड लोमुस्टिन। ये दोनों होते हैं नाइट्रोसूरिया। देन विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन आते हैं विनका एल्कलॉइड्स में। अभी आप मुझे बताएंगे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। विनका एल्कलॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ माइक्रोटूबुल फॉर्मेशन। ये माइक्रोटूबुल फॉर्मेशन को इनिबिट कराते हैं विनका एल्कलॉइड्स।
देन अभी हम एंटी कैंसर ड्रग पे अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। तो विच एंटी कैंसर ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? विच एंटी कैंसर ड्रग हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी? तो ये होता है सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन हैज मैक्सिमम इमेटिक एक्टिविटी। देन विच इज द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग? कौन सा होता है मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग? तो ये होता है डॉक्सोरूबिसिन। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है डॉक्सोरूबिसिन, विच इज द मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग। एंटी कैंसर एंटीबायोटिक क्लास में आते हैं डॉक्सोरूबिसिन, डोनारूबिसिन, ग्लियोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी, देन माइटोमाइसिन सी। ये होते हैं एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। देन द कैरेक्टरिस्टिक टॉक्सिसिटी ऑफ डॉक्सोरूबिसिन इज कार्डियोमायोपैथी। देन मीथोट्रेक्सेट पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है मीथोट्रेक्सेट, फोलेट एंटागोनिस्ट होता है मीथोट्रेक्सेट, देन टेरिडीन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है मीथोट्रेक्सेट। या एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी कैंसर ड्रग के। मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मीथोट्रेक्सेट। डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है मीथोट्रेक्सेट। देन फ्लूरोयूरासिल पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्लूरोयूरासिल क्या होता है? पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है फ्लूरोयूरासिल। ये भी एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है एंटी कैंसर एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग के। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इनहिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who determines the penetrative power of a company in the marketplace? Stockist, wholesale dealers, sub-stockist, super stockist. Who determines the penetrative power of a company in the marketplace? तो ये डिटरमाइन करता है स्टॉकिस्ट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टॉकिस्ट डिटरमाइंस द पेनेट्रेटिव पावर ऑफ ए कंपनी इन द मार्केटप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड लीड्स टू डायबिटीज, स्कर्वी, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। तो क्या कॉज कराता है डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? तो डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विच इज विटामिन सी कॉजेस स्कर्वी। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी स्कर्वी कॉज कराती है। देन ये एनीमिया कॉज कराती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालामाइन एंड फॉलिक एसिड। विटामिन B9 होता है फॉलिक एसिड। Deficiency of vitamin B12 and folic acid causes anemia. Then ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए होता है रेटिनॉल। अभी आप मुझे बताएंगे which vitamin is involved in the biosynthesis of collagen? Which vitamin is involved in the biosynthesis of collagen? तो ये होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। Then which vitamin increases absorption of iron from intestine? Vitamin increases absorption of iron from intestine. तो ये भी होता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। Then the only vitamin which is teratogenic is vitamin A. Vitamin which is teratogenic is vitamin A. And carotenoids are precursor of vitamin A. ठीक है, next question. A substance which improves the characteristics of a powder mixture is called stearate, glidant, disintegrant, lubricant. A substance which improves the characteristics of a powder mixture. तो ये होता है glidant. Option B will be your correct answer. Glidant improves the characteristic of a powder mixture. Glidants होते हैं flow promoters. And glidants are used to enhance the flow properties of the granules or powders so that granules do not stick with each other. Glidants are used to enhance the flow properties of the granules. And glidants होते हैं talc and colloidal silica. अभी आप मुझे बताएंगे केमिकली talc is क्या होता है केमिकली talc? तो talc होता है प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट। प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट होता है talc। एक बार एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछा गया था। तो टैल्क का फॉर्मूला होता है 3MgO 4SiO2 H2O। ये है टैल्क का केमिकल फॉर्मूला 3MgO 4SiO2 H2O। टैल्क होता है प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट। देन डिसइंटीग्रेंट होते हैं स्टार्च एंड माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। स्टार्च एंड MCC माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज होते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। Next question.
The normal value of glucose in blood is, the normal value of glucose in blood, 250 to 350 mg percent, 200 to 250 mg percent, 100 to 200 mg percent, 80 to 120 mg percent. कितना होता है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ग्लूकोज? तो ये हो जाएगा 80 to 120 mg percent. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 80 to 120 mg percent. Next question. Which of the following is needed in determining the isoelectric point of an amino acid? Structural formula, dissociation constant, electrophoretic pattern, composition. Which of the following is needed in determining the isoelectric point of an amino acid? तो इसके लिए यूज करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट का. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. Dissociation constant is needed in determining the isoelectric point of an amino acid. Next question. Blood platelets are rich in carbohydrates, cholesterol, phospholipids and proteins, nucleic acid. Blood platelets are rich in, and the correct answer of this question is option C, phospholipids and proteins. Option C will be your correct answer. Blood platelets are rich in phospholipids and proteins. अभी आप मुझे बताएंगे नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, नॉर्मल थ्रोम्बोसाइट्स काउंट. ये प्लेटलेट्स होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स एंड इनका नॉर्मल वैल्यू होता है 2 to 3.5 lakhs per mm cube. 2 to 3.5 lakhs per mm cube. And deficiency of platelets causes thrombocytopenia. Next question. The local anesthetic with the longest duration of action is procaine, chlorprocaine, lignocaine, dibucaine. The local anesthetic with the longest duration of action. तो इनमें से किसका होता है longest duration of action? तो ये होता है डिबुकेन का. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. डिबुकेन हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. और ये डिबुकेन होता है मोस्ट पोटेंट, मोस्ट टॉक्सिक एंड द लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक. ये मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट टॉक्सिक होता है. लोकल एनेस्थेटिक्स पे आज तक के पूछे हुए क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं. Which of the following is a poor surface anesthetic? इनमें से कौन सा है poor surface anesthetic? तो ये होता है प्रोकेन. Procaine is not a surface anesthetic. Then which local anesthetic has highest cardiotoxicity? Which local anesthetic has highest cardiotoxicity? तो highest cardiotoxicity होती है बुपीवाकेन की. लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक में जो आता है बुपीवाकेन, it has highest cardiotoxicity. Then which local anesthetic has shorter duration of action? Local anesthetic has shorter duration of action. तो ये होता है प्रोकेन. प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन आते हैं शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनेस्थेटिक? इनमें से कौन सा है अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनेस्थेटिक? तो ये है लिग्नोकेन. लिग्नोकेन इज अमाइड डेरिवेटिव लोकल एनेस्थेटिक एंड लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन एंड इट इज ए यूनिवर्सल एनेस्थेटिक. लिग्नोकेन लिडोकेन होता है यूनिवर्सल एनेस्थेटिक. देन विच इज द नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक? नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है? तो ये है कोकेन. कोकेन इज ए नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक. देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल. ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं एंड इनका प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन. प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज सेल मेम्ब्रेन. Then IV administration of large dose of local anesthetic could lead to seizures. IV administration of large dose of local anesthetic could lead to seizures. Then local anesthetic के साथ में किसे कंबाइन किया जाता है? तो इनके साथ कंबाइन करते हैं इपिनेफ्रिन को. क्यों कंबाइन करते हैं? To prolong the duration of anesthesia. Epinephrine is combined with local anesthetic to prolong the duration of anesthesia. ठीक है, ये सभी अभी तक के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है लोकल एनेस्थेटिक पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन पूछा गया था लोकल एनेस्थेटिक यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थेशिया. कौन सा लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं फॉर स्पाइनल एनेस्थेशिया? तो ये होता है टेट्राकेन. टेट्राकेन इज स्पाइनल एनेस्थेटिक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. केशिया इज ऑल्सो नोन एज. केशिया इज ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन सिनेमोन, साइलोन सिनेमोन, इंडियन सिनेमोन, चाइनीज सिनेमोन. तो क्या होता है केशिया?
तो केशिया इज ऑल्सो नोन एज इंडियन सिनेमन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सिनेमन होता है दालचीनी एंड इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है सिनेमोमम ज़ाइलेनिकम। इसकी फैमिली होती है लोरेसी एंड इसमें यूजेनॉल प्रेजेंट होता है। इसका चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूजेनॉल, ठीक है, एंड इसका यूज करते हैं एज कार्मिनेटिव एंड एरोमेटिक फ्लेवरिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसाका इज यूज्ड एज कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट, हिप्नोटिक। वसाका इज यूज्ड एज, तो वसाका होता है एक्सपेक्टोरेंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वसाका इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। वसाका आता है क्विनोजोलिन एल्कलॉइड्स में, इसकी फैमिली होती है अकेंटेसी एंड ये होता है एक्सपेक्टोरेंट एंड ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनरी फेज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज लिक्विड हेल्ड बिटवीन ग्लास, सिलिका जेल, ग्लास प्लेट, नन ऑफ द अबव। स्टेशनरी फेज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो यह होता है सिलिका जेल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टेशनरी फेज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेट एंड फ्रेम आर प्रेजेंट इन फिल्टर लीफ, मेटा फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, फिल्टर प्रेस। तो किसमें प्रेजेंट होते हैं प्लेट एंड फ्रेम, तो ये प्रेजेंट होते हैं फिल्टर प्रेस में, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द प्लेट एंड फ्रेम आर प्रेजेंट इन फिल्टर प्रेस। अभी आप मुझे बताएंगे विच फिल्टर इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल सॉल्यूशन। विच फिल्टर इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस, तो इसके लिए यूज करते हैं सिंटर्ड ग्लास फिल्टर का। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ एस्बेस्टोस, पोर्सेलिन, सेल्यूलोज एसीटेट, बोरोसिलिकेट। सीड्स फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ, तो किससे बने हुए होते हैं सीड्स फिल्टर, तो सीड्स फिल्टर इज कंपोज्ड ऑफ एस्बेस्टोस, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एस्बेस्टोस। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.